गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक्स की अपडेट आप सभी जान चुके हैं अभी तक कि सेकंड यानी कि सिल्वर मेडल जीता है मीराबाई चानू ने, जो कि जीता है वेट लिफ्टिंग में। ये मीराबाई चानू नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तो आज इनके बारे में जान भी लेते हैं कि कौन है ये, कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस चीज़ से इनको इंस्पिरेशन मिलती है, क्यों इन्होंने वेट लिफ्टिंग चुना, क्या ये स्टार्टिंग से वेट लिफ्टिंग में जाना चाहती थी। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इससे पहले अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक्स में वेट लिफ्टर के तौर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र खिलाड़ी है, सिंगल खिलाड़ी है जो कि वेट लिफ्टिंग के तौर पर ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में प्रतिनिधित्व कर रही है। तो ये फिफ्थ इंडिविजुअल सिल्वर मेडलिस्ट है ओलंपिक्स में फॉर इंडिया, और इन्होंने 49 केजी वेट लिफ्टिंग में जो है फर्स्ट प्राइज मनी जीता है, सिल्वर। कौन है मीराबाई चानू? तो मीराबाई चानू का जन्म सुदूर के मणिपुर में हुआ है। तो मणिपुर से हैं ये बचपन से ही तीरंदाजी में अपना कैरियर बनाना चाहती थी, लेकिन 8वीं कक्षा में उन्होंने वेट लिफ्टिंग में अपना कैरियर बनाने का सोचा। तो इम्फाल की वेट लिफ्टर कुंजरानी को प्रेरणा मानकर ही चानू को भी वेट लिफ्टिंग में दिलचस्पी हुई। तो इनकी इंस्पिरेशन की बात करें तो इम्फाल की ही एक वेट लिफ्टर हैं कुंजरानी, उनको ये अपना एक तरीके से रोल मॉडल मानती हैं। तो वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में 26 वर्षीय हैं ये एक स्टार, जो कि देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार, इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म श्री से ये सम्मानित हैं, और टोक्यो 2020 के कोटा में हासिल करने वाला इनका प्रमुख स्थान जो इन्होंने जीता है, सेकंड मेडल, सिल्वर मेडल इन्होंने दिया है, रजत पदक। तो पूर्व विश्व चैंपियन वेट लिफ्टर और खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित मीराबाई चानू को अर्जुन पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। तो इन्होंने तीरंदाजी को छोड़कर वेट लिफ्टिंग से इनको लगा हुआ। तो क्या है इसके पीछे की स्टोरी? मीराबाई चानू मणिपुर के इम्फाल की रहने वाली हैं। बहुत छोटी उम्र में ही उनकी शारीरिक ताकत उनके परिवार वालों और दोस्तों को नजर आने लगी। 12 साल की उम्र में वह अक्सर ईंधन की लकड़ी के बड़े बड़े कट्टर ले जाती थी, जो उस समय उसका बड़ा भाई ही ले जा सकता था। चानू खुद खेलों में बहुत रुचि रखती थी, और किस्मत ने अगर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वो वेट लिफ्टिंग के बजाय तीरंदाजी को अपना लेती। उन्होंने खुलासा किया कि जब वह पास के एक तीरंदाजी केंद्र में दाखिला लेने के लिए गई थी तो वह बंद मिला, और वेट लिफ्टरों यानी कि वेट लिफ्ट करते देख उनकी तीरंदाजी से जाने की रुचि खत्म हो गई और उनकी रुचि वेट लिफ्टिंग की तरफ बढ़ गई। भारतीय वेटलिफ्टर ने पिछले साल एक लाइव इंस्टाग्राम चैट में भी खुलासा किया था, मैं बचपन से ही हमेशा एक खिलाड़ी बनना चाहती थी। हकीकत में मैं एक तीरंदाज बनना चाहती थी। जिस दिन मैं दाखिला लेने के लिए गई तो तीरंदाजी केंद्र बंद मिला, और संयोग से मुझे कुछ वेट लिफ्टिंग का अभ्यास देखने का मौका मिला। 14 साल की उम्र में अचानक से मुझे बहुत गहरा लगाव हो गया, और इस खेल में जाने को लेकर घर पर लंबी बातचीत हुई, और आखिरकार वेट लिफ्टिंग को मैंने चुन लिया। कुंज रानी को ये अपना रोल मॉडल मानती हैं। तो वेट लिफ्टिंग का खेल के रूप में चुनने के बाद चानू ने कुंज रानी देवी के बारे में जाना। वो भारतीय वेट लिफ्टिंग में सबसे बड़े नामों में से एक हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर बड़ा नाम कमाने वाली कुंजरानी देवी की कहानी ने चानू को बहुत प्रभावित किया, और बाद में चानू ने कुंजरानी देवी से ट्रेनिंग भी ली। वेट लिफ्टिंग में चानू के शुरुआती दिन आसान नहीं थे। उन्होंने वेट लिफ्टिंग में अपने परिवार के सामान्य विरोध के अलावा प्रशिक्षण और अभ्यास की तीव्रता की मुश्किलों को भी झेला है, लेकिन वह अपने चुनाव को लेकर डटी रही, और 2011 में जूनियर वर्ग में उन्होंने राष्ट्रीय पदक जीता। जल्द ही उन्हें भारत शिविर में बुलाया गया, जहां उसे कुंज रानी देवी का मार्गदर्शन मिला। राष्ट्रीय मंच पर प्रभावित करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार प्रतिस्पर्धा करने का मौका ग्लासगो में 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में मिला। यहाँ उन्होंने 48 किलोग्राम वर्ग में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक यानी कि सिल्वर पदक ही जीता है। रियो 216 की निराशा और परिणाम के बाद भी इनका सफर जो है एक अच्छे मोड़ पर रहा। तो चानू की सफलता में अनिवार्य रूप से लगातार बढ़ोतरी जारी रही। उन्होंने महिलाओं की 48 किलोग्राम भार वर्ग में रियो 2016 के लिए क्वालिफाई किया और अपना स्थान पक्का किया।
हालांकि उनका पहला ओलंपिक निराशाजनक रहा। वो क्लीन एंड जर्क में अपने 3 प्रयासों में से किसी भी एक वजन को उठाने में असफल होने के कारण इस इवेंट को पूरा करने में विफल रही और इस खराब प्रदर्शन के बाद वो घर वापस आकर खेल को छोड़ने के बारे में भी विचार करने लगी थी। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने हिम्मत जुटाकर तैयारी की और आज आप सभी देख पा रहे हैं भारत को टोक्यो ओलंपिक्स में पहले ही दिन पहला मेडल मिल चुका है। हालांकि ये सिल्वर मेडल है, लेकिन पहले दिन ही मेडल मिलना इंडिया को ये बहुत बड़ी बात है। इवेंट के बाद उन्होंने कहा भी कि ओलंपिक के बाद वास्तव में मैं बहुत कमजोर पड़ गई हूं और मुझे निराशा से बाहर निकलने में बहुत समय लगा। अपने आप को उस निराशा से उबारने के लिए उन्होंने एक खेल मनोवैज्ञानिक का सहारा भी लिया। उन्होंने कहा, पहले मैं इसके बारे में यानी कि खेल मनोवैज्ञानिक ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन जब मैंने उनकी मदद ली तो मेरे प्रदर्शन में अंतर दिखाई दिया। मैं अपने प्रशिक्षण और तकनीक पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकी और चीजें बहुत बेहतर हुई। मैंने कई सत्रों में विभिन्न विषयों के बारे में बात की और मेरा प्रदर्शन पहले से बेहतर होता चला गया। रियो के बाद उनकी क्या-क्या सफलता मिली वो भी देख लेते हैं। तो रियो में मिली निराशा के बाद चानू ने 2017 विश्व चैंपियनशिप की स्नैच में 194 किलोग्राम, 85 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क श्रेणियों में 109 किलोग्राम वजन उठाते हुए स्वर्ण पदक जीता। यह एक बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि 1995 में कर्णम मल्लेश्वरी के 22 साल के अंतराल के बाद एक भारतीय एथलीट ने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद उन्होंने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भी बेहतर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने स्नैच में 196 किलोग्राम, 86 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 110 किलोग्राम वजन उठाकर फिर से स्वर्ण पदक को अपने नाम किया। 2019 में चानू ने पीठ के निचले हिस्से की चोट से उबरने के बाद थाईलैंड में स्नैच में 192 किलोग्राम, 82 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 110 किलोग्राम वजन उठाते हुए इज़ैट कप जीता। मणिपुरी ने पिछले साल कोलकाता में 49 किलोग्राम वर्ग में 203 किलोग्राम वजन उठाकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और स्नैच में 88 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम वजन उठाने में ये सफल रही। सप्ताह की शुरुआत चानू ने व्यक्तिगत रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और कुल 205 किलोग्राम वजन उठाया और उसके साथ ही क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम के साथ इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। चानू को पीठ की पुरानी चोट से जूझना पड़ा है। गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स में धमाकेदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। यहीं से पीठ दर्द से उन्होंने परेशान होना शुरू किया और चोट के कारण उन्होंने 2018 एशियाई खेलों और विश्व वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप से बाहर होना पड़ा। 2019 में चानू के हवाले से कहा गया कि चोट के बाद बहुत कुछ बदल गया है। हमेशा डर रहता है कि अगर मैं फिर से चोटिल हो गई तो क्या होगा। मुझे हर लिफ्ट, हर प्रशिक्षण सत्र से पहले 2 बार सोचना पड़ता है। पिछले साल भी सितंबर में उन्हें घर पर रहने के दौरान असहजता महसूस हुई और इसके बाद वो पुनर्वास और प्रशिक्षण कार्य के लिए यूएसए भी चली गई। बाद में पता चला चानू का बायां कंधा कमजोर है, लिहाजा उसकी पीठ और दाएं कंधे पर ज्यादा वजन पड़ता था। उन्होंने यूएसए में स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच डॉक्टर एरन हॉर्शिंग और वेटलिफ्टिंग कोच विजय शर्मा के निर्देशन में सुधार के लिए व्यायाम भी किए। इसके बाद आज के जो प्रदर्शन रहा है उनका टोक्यो ओलंपिक्स में, वो भी बड़ा ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। सिल्वर और गोल्ड मेडल में जदोजहद चल रही थी, लेकिन भारत को मिला सिल्वर मेडल और चाइना को गोल्ड मेडल मिला है वेटलिफ्टिंग में। तो आज जो ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, इनके लिए मीराबाई चानू को बहुत सारी बधाइयाँ। आप भी कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।